कह सकते हैं कि नाउन जो है नॉन इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वर्ब, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो हम इसको इसलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव कह रहे हैं क्योंकि इसके बाद नाउन का प्रयोग पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद होता है और इसके बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं होता है। अभी हम पढ़ेंगे फिलर्स। ये जो फिलर्स है वो सब प्रीवियस ईयर का ही है। ये प्रीवियस ईयर का फिलर है, चाहे वो एसएससी का कोई फॉर्मेट का एग्जाम हो। आप इसमें ये देखेंगे कि हम ज्यादातर देखेंगे इसमें ग्रामर सीखेंगे, इसमें ग्रामर और वर्ड बेस्ड है, तो वर्ड डालेंगे इसमें कि कौन सा वर्ड होगा और कौन वर्ड नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, किस वर्ड का मीनिंग क्या है। हम ग्रामर बेस्ड सीखेंगे। अभी कुछ वीडियो में हम वर्ड बेस्ड ला रहे हैं लेकिन सिखा ग्रामर रहे हैं, तो आगे जब ग्रामर बेस्ड आएगा तो फिर मजा आएगा छाटने में। तो बढ़ते आगे। ही बुक्ड, वो बुक किया। एक बुक जो हम लोग किताब पढ़ते हैं वो नाउन है, लेकिन जब वर्ब के रूप में आता है तब उसका मीनिंग हो जाता है बुक करना। बुक करना, रिजर्व करना, ठीक है। तो जैसे बुक अगर है नाउन के रूप में आया तो चल बुक किताब हो गया, लेकिन अगर वर्ब के रूप में है तो फिर वो हो गया रिजर्व करना। तो ही बुक्ड, वो बुक किया। ही बुक्ड, वो बुक किया। अब ये वर्ब का कैसा फॉर्म है? वर्ब का दूसरा फॉर्म है। तो अगर वर्ब का दूसरा फॉर्म है ना, तो इसका मतलब जो काम है वो आज के पहले हुआ है। लेकिन अगर आज के काम पहले हुए, लेकिन अगर आज काम हुआ रहता तो उसमें लगता है एच प्लस वर्ब थ्री। एच प्लस वर्ब थ्री मतलब हैव, हैज और हैड, ये आता और उसके बाद वर्ब थ्री था तो काम आज हुआ है। जैसे हम बोले आई एट, तो क्या लगाएं? वर्ब का दूसरा फॉर्म लगाएं। तो क्या लगा? आई एट मतलब वर्ब का दूसरा फॉर्म लगाएं। लेकिन अगर यही चीज को अगर हम लिखें आई हैव ईटेन, तो फिर क्या हुआ? तीसरा लगाएं, इसका मतलब आज हुआ काम। अगर आई एट है तो हम कल खाए हैं, लेकिन अगर हम लिखें आई हैव ईटेन मतलब हम आज खाए हैं, तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो हो गया एच प्लस। तो यहाँ लिखा है वर्ब का दूसरा फॉर्म, और जब वर्ब का दूसरा फॉर्म है इसका मतलब कि काम आज के पहले हुआ है। तो यहाँ हो गया ही बुक, वो बुक किया। क्या बुक किया? तो द टिकट्स। क्या बुक किया? द टिकट्स। अब टिकट्स बुक किया, तो यहाँ लिखा है द, और द हमारा क्या होता है? डिटरमिनर। वो हर चीज डिटरमिनर है जिसके बाद नाउन आता है। जैसे ए के बाद, एन के बाद और द के बाद डिटरमिनर आता है तो वो नाउन होता है। हम हर वीडियो में ये चीज बताते हैं, इंपॉर्टेंट होता है इसलिए, ठीक है। तो अगर दो वर्ड होता है तो हम पहला को बोलते हैं एडजेक्टिव और दूसरा को बोलते हैं नाउन। अगर तीन वर्ड होता है तो पहला वाला को बोलते हैं एडवर्ब, दूसरा वाला को बोलते हैं एडजेक्टिव और तीसरा वाला को बोलते हैं नाउन, ठीक है। ये है तो द टिकट्स है, तो ये हुआ हमारा डिटरमिनर, ये हुआ नाउन। फॉर द शो, किसके लिए बुक कर रहे हैं? तो शो के लिए बुक कर रहे हैं। शो मतलब जो चल रहा है ना, उसके लिए बुक कर रहे हैं। अब हम लोग जब टिकट को बुक करते हैं तो क्या इन कॉमन करते हैं, साधारण वे में करते हैं? नहीं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। हम लोग कोई भी टिकट कैसे बुक करते हैं वो देख लेते हैं। इन डिमांड, मांग में करते हैं क्या? पहले से मांग नहीं, मांग तो हमारा हो जाता हमारी मांगे पूरी करो, है ना। मांग भरने वाले की मांगे पूरी करो, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया ना। चल, तो मांग तो होता नहीं। इन डेप्थ का मतलब होता है गहराई से, और यहाँ गहराई से हम लोग बुक करते हैं टिकट। कितना गहराई में जाएंगे? 4 फीट 5 फीट, तब बुक करेंगे टिकट? नहीं, हम लोग एडवांस में टिकट बुक करते हैं, इसलिए आंसर होगा हमारा इन एडवांस, एडवांस में, ठीक। तो ये समझ में आया होगा कि ऑप्शन क्यों नहीं हुआ और क्यों हुआ। आगे बढ़ते। ऑल दो, हालांकि। ऑल दो हमेशा क्या करता है ना, वो दो विरोधाभास सेंटेंस को जोड़ेगा, नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ेगा। कैसे? ऑल दो, हालांकि शी डिड नॉट रिवील हर प्लान, वो अपने प्लान को रिवील नहीं किया, फिर भी हम कुछ कर लेते हैं। तो दो नेगेटिव को जोड़ रहे हैं, हालांकि प्लान रिवील नहीं किया लेकिन हम कुछ कर लेते हैं, तो दो नेगेटिव सेंटेंस। सी डिड नॉट। अब यहां थोड़ा डिड का कहानी समझते हैं। डी यानी डू, डज, और एक होता है डिड। इसके साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है, चाहे जिंदगी का कोई भी चीज हो, ठीक है। अगर डू डज डिड दिख किया तो समझ जाना वर्ब का पहला फॉर्म लगाना है। तो यहाँ लिखा है डिड, और जब डिड है इसलिए यहाँ रिवील है, वर्ब का पहला फॉर्म है। तो शी डिड नॉट रिवील, वो रिवील नहीं किया हर प्लान्स, अपने प्लान को, अपने प्लान को। हर क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन हमारा आता है, इसलिए हर प्लान्स। क्लियरली, वो क्लियरली नहीं, स्पष्ट रूप से नहीं बताया। आई हैड अ आइडिया, अब हम एक आइडिया लगा सकते हैं। जब एसएससी एग्जाम लेता है तब क्या होता है कि सब अपना अपना आइडिया देने लगता है। क्या आइडिया देने लगता है? कि कट ऑफ 140 जाएगा, कट ऑफ 130 जाएगा, कट ऑफ 115 जाएगा, और जकरा को जिसको कोर्स बेचना है 105 कट ऑफ जाएगा,
110 जाएगा, और जिसको कोर्स से लालची नहीं है सीधा सीधी जिनविन बात बताएगा 145 का टप जाएगा, है ना? ऐसा तो 145 149 का टप जाएगा। तो वो करता क्या, वो लोग रफ आइडिया लगाते हैं। क्या लगाते हैं वो लोग? रफ आइडिया लगाते हैं वो लोग। तो इसका मतलब है कि हालांकि वो अपने प्लान को रिवील नहीं किया, लेकिन हमारे पास एक रफ आइडिया है। तो आई हैड अ कंप्लीट आइडिया। अगर मेरे पास कंप्लीट आइडिया होता तो फिर हम क्यों लिखते हैं ये कि शी डिड नॉट रिवील द प्लान, कि वो प्लान को रिवील नहीं किया। तो हम क्यों लिखते हैं कि जब हम मेरे पास कंप्लीट आइडिया रहता उसके प्लान का, तो फिर हम ऐसा क्यों लिखते हैं कि वो नहीं बताया। जब तुम्हारे को पता है तो फिर बताएगा कौन सी घंटा शकरकंद। तो इसका मतलब कंप्लीट खत्म, क्लियर भी खत्म, स्पष्ट, क्योंकि वो क्लियरली यहां लिखा है कि डिड नॉट रिवील हर प्लान्स क्लियरली, वो क्लियरली नहीं बताया है। तो तुम्हारे पास क्लियर आइडिया कहां से हो गया जब बताया नहीं, तो क्लियर भी खत्म। कॉन्साइज का मतलब होता है संक्षिप्त, छोटा। तो आई हैड अ कॉन्साइज आइडिया, मेरे पास छोटा सा आइडिया है। छोटा सा आइडिया नहीं, हमारे पास रफ आइडिया होता है। क्या होता है? रफ आइडिया नहीं बोलते, एक अनुमान पर आधारित रफ आइडिया लगाते हैं कितना कट ऑफ जाने वाला है। तो ऑल्दो शी डिड नॉट रिवील हर प्लान्स, हालांकि क्लियरली अपने क्लियर नहीं किया है प्लान को, आई हैड अ रफ आइडिया, हमारे पास एक रफ आइडिया है। देख लेते हैं सही होता है, ठीक है, गलत भी हो सकता है। रफ का मतलब क्या है ना, कि हो सकता है मतलब आगे पीछे होगा, सटीक होगा या फिर कुछ होगा, ये सभी चीज, ठीक है। तो ये होता है रफ आइडिया। आगे, दिस ड्रामा, ये जो ड्रामा है, इज, अब इज हमारा क्या है, तो वर्ब हमारा सिंगुलर फॉर्म है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। वर्ब सिंगुलर कब होता है? सब्जेक्ट तो समझ गए कि एस लगाएंगे ना, अगर कोई नाउन में एस लगाते हैं तो वो क्या बनता है? प्लूरल बन जाता है वो। लेकिन अगर हम कोई वर्ब में एस लगाते हैं, जैसे ईट लिखे अगर एस लगा दिए तो वो हमारा बन जाता है सिंगुलर। तो आपको याद रखना है कि वर्ब, वर्ब में एस फोर क्या होता है? सिंगुलर। वर्ब में एस फोर सिंगुलर, जैसे इज है ना, तो एस फोर क्या हुआ? सिंगुलर, लास्ट में एस आना चाहिए। वाज है, एस फोर सिंगुलर। इट्स, एस फोर सिंगुलर। तो जिसके जिसके अंत में एस है वो वर्ब हमारा सिंगुलर है। तो जब हम नाउन में एस लगा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? प्लूरल। जब नाउन में एस लगाएं तो वो प्लूरल, लेकिन वर्ब में जब एस लगाएं तो वो सिंगुलर। मतलब दोनों उल्टा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कि नाउन में एस लगा रहे हैं तो ये प्लूरल बन रहा है, लेकिन वर्ब में एस लगा रहे हैं तो ये सिंगुलर बन रहा है। इसका मतलब दोनों उल्टा चल रहा है। और जब दोनों उल्टा चल रहा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नाउन जो है, नॉन इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वर्ब। याद रखने के लिए कुछ कह देते का दिक्कत है। तो नाउन जो है एक बटा वर्ब के बराबर है, ऐसा याद रख लेते हैं तभी ज्यादा याद हो जाएगा। ठीक, आगे तो हम समझ गए कि जिसके अंत में एस है वही हमारा क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब होगा। तो यहाँ लिखा है दिस ड्रामा। अब ड्रामा, नाउन में ड्रामा है ना, तो ये तो सिंगुलर है ड्रामा, अगर प्लूरल होता तो ड्रामास होता, लेकिन यहाँ ड्रामा लिखा है, ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ वर्ब क्या है? सिंगुलर है। द ड्रामा इज एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव, क्या है? एक बहुत ज्यादा ही इंफॉर्मेटिव है। अब यहां लिखा है एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव लाइफ इन रोमन टाइम्स। मतलब ये जो ड्रामा है ना, रोमन के समय के जिंदगी के बारे में बहुत अच्छा बताया है। इंफॉर्मेटिव है, बहुत अच्छा चीज है। किसकी जिंदगी के बारे में? तो रोमन टाइम्स के जिंदगी के बारे में, रोमन समय की जिंदगी के बारे में। ये नहीं बोलता है इस साला इसके, अगर कोई पिक्चर आता है कोई पिक्चर अगर रियल घटना पा रहा है, तो जैसे कश्मीर फाइल आया तो कैसे बोला, किस पर आधारित था? बोला कश्मीर के पंडितों के बारे में दिया था, कश्मीर के पंडितों के बारे में था, तो के बारे में आया, तो इसका मतलब रोमन समय के जिंदगी के बारे में बता रहा था ये। इन एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव मतलब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव मिला था, सूचना मिला था, इससे बहुत ज्यादा सीखे थे। किसके बारे? रोमन समय के जिंदगी के बारे में सीखे, तो नहीं होगा वो फॉर, फॉर लाइफ इंफॉर्मेटिव, फॉर लाइफ इन रोमन, मतलब जिंदगी रोमन टाइम्स की जिंदगी के लिए नहीं, रोमन टाइम्स की जिंदगी के बारे में सीखते हैं हम लोग। तो यहाँ ऑफ ही खत्म, ऑफ तो का हो गया, ऑन मतलब पर, तो हमारा बचा अबाउट। मतलब दिस ड्रामा इज एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव अबाउट लाइफ, किसकी जिंदगी के बारे में? इन रोमन टाइम्स, रोमन समय के बारे में। अब यहां देखते हैं अरुण एंड हिज वाइफ। हिज क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। थोड़ा सा समझा देते हैं। जिसे एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। और पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है हिज और पॉजिटिव प्रोनाउन भी होता है हिज। अब सवाल कि आप कैसे जान गए
कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पॉजिटिव प्रोनाउन क्यों नहीं बोले? तो हम इसलिए नहीं बोले कि जो जितना भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जैसे हीज है, हर है, योर है, और भी जैसे हीज है, हर्स है, योर्स है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो हम इसको इसलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव कह रहे हैं क्योंकि इसके बाद नाउन का प्रयोग पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद होता है और इसके बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, तो यहां है पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसलिए बोले इसको, कहा गया इसको, क्योंकि आगे वाइफ है और वाइफ नाउन है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं है। इसलिए नाउन अगर नहीं रहता तो हम बोलते कि ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। ठीक, तो अरुण एंड हिज वाइफ, अब यहां अरुण एक आदमी है और उसकी बीवी दो आदमी है, और जब दो आदमी है तो सब्जेक्ट कैसा हो गया? प्लूरल। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब कैसा चाहिए? प्लूरल। और जब वर्ब प्लूरल चाहिए तो वर्ब में एस फोर सिंगुलर होता है। तो इसका मतलब वर्ब में एस फोर सिंगुलर होता है, यानी उला नहीं चाहिए, प्लूरल चाहिए, नहीं ऐसा नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ प्लूरल हुआ अरुण और उसकी बीवी, और यहाँ वर हुआ प्लूरल, क्योंकि वाज रहता तो सिंगुलर हो जाता। तो अरुण एंड हिज वाइफ वर क्या है? अ बेबी बॉय आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ देयर मैरिज। 18 साल, ये देयर किसके लिए हो? तो उसकी बीबी और अरुण के लिए है। अगर एक आदमी होता तो यहाँ हिज या हर का प्रयोग कर लेते, अगर अरुण होता तो हिज का प्रयोग कर लेते, और अगर खाली उसकी बीबी होती तो यहाँ हर का प्रयोग कर लेते, लेकिन दोनों है इसलिए हम देयर का प्रयोग कर लिए। ठीक, तो अरुण और उसकी बीबी के शादी के 18 साल बाद, 18 साल बाद का हुआ है, एक बेबी बॉय हुआ है, मतलब सौभाग्य प्राप्त हुआ है 18 साल के बाद। अब 18 साल के बाद एक लड़का हुआ है तो प्रिपेयर हुआ, तैयार हुआ, लड़का तैयार होगा। 18 साल के बाद हुआ, इसका मतलब होता है कि सौभाग्य था कि हो गया 18 साल के बाद, तो प्रिपेयर तो होगा नहीं, प्रिपेयर मतलब तैयार होना। प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, कोई आके देगा, ले तो बेटा यह रहता, ऐसा तो देगा नहीं, 18 साल के बाद हुआ ना, तो प्रोवाइडेड होगा नहीं। आगे डिलाइट का मतलब होता है खुश होना। हाँ, बेबी बॉय होगा तो खुश होता आदमी, लेकिन वहां उसको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि एक लड़का हुआ है, तो आप याद रखें ब्लेस विथ का मतलब आप लिख लें सौभाग्य प्राप्त होना। तो अरुण और उसकी बीवी को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है शादी के 18 साल बाद। तो ब्लेस्ड विथ का मतलब क्या होता है? सौभाग्य प्राप्त। डिलाइट विथ मतलब खुशी के साथ, प्रोवाइडेड विथ मतलब प्रदान करना, और प्रिपेयर्ड विथ मतलब तैयारी के साथ। ठीक, आगे द कंपनीज प्रॉफिट्स, कंपनी का जो प्रॉफिट है। अब कंपनीज प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स बहुत सारा लाभ लिखा है ना, प्लूरल, तो द कंपनीज प्रॉफिट्स वर, अब वर प्लूरल हो गया, लो बहुत कम हो गया है, कंपनी का जो लाभ है वो बहुत कम है। एंड दे वर फोर्स्ड, और वो क्या कर रहा है? फोर्स कर रहा है, जोर डाल रहा है। क्या जोर डाल रहा है? टू स्टाफ, स्टाफ को बोल रहा है कि तुम लिस्ट ऑफ हो जा, तुम थोथलाने लगो, तुम तुतलाने लगो। लिस्ट ऑफ का मतलब लिखे तुतलाना। तो कंपनी का जो लाभ है वो कम हुआ है, तो वो कर्मचारियों को क्या तुतलाने के लिए बोलेगा? इससे क्या रिलेशन है? नहीं होगा तुतलाना। आगे उसके बाद है ले ऑन, ले ऑन का मतलब होता है प्रबंध करना। अब जब मेरा प्रॉफिट ही कम हो गया है और कंपनी में हम कर्मचारियों को क्या करेंगे कि तुम मेरा प्रबंध कर दो। अच्छा, प्रबंध करेंगे तो फिर फायदा कैसे होगा? मेरा माल ही नहीं बिक रहा। हम आज अगर मान लेते हैं आलू अगर नहीं बिक रहा है तो उसको लेमिनेशन करा के बेचे, ज्यादा बिकेगा, सुंदर दिखेगा, इसलिए नहीं, ऐसे तो बिके नहीं रहे, लेमिनेशन लग के लेगा, महंगा करेंगे तो प्रबंधन भी नहीं कर सकते। आगे लाई ऑन का मतलब होता है झूठ पर, तो झूठ पर क्या? देवर फोर्स टू झूठ स्टाफ, मतलब वो फोर्स किया कि स्टाफ लोगों को झूठ पर झूठ दे दो, धक्का धक भोंक ना। क्या होता है? ले ऑफ का मतलब होता है छटनी करना, लिख ले छटनी। लाई ऑफ झूठ पर, लिस्ट ऑफ तुतलाना, और ले ऑन मतलब प्रबंध करना। नहीं याद होता ले ऑन ऐसे अगर ले 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 ऑन कर दिया पंखा, पंखा ऑन कर दिया, अब तू प्रबंध कर लो कैसे करना है, बड़ी घटर घटर आवाज करता है ना, तो ले ऑन कर दिए, अब तुम संभाल लो इसको, बड़ी घटर घटर घर घर आवाज करता है, तुम समझो। तो द कंपनीज प्रॉफिट्स वर लो, बहुत कम हो गया था। देवर फोर्स्ड, इसलिए जो है वो लोग फोर्स किए क्या कि ले ऑफ द स्टाफ, की हम स्टाफ को क्या करें? छटनी करें, जो पैसा ज्यादा दे रहे हैं, हर को दे रहे हैं, कंपनी का लाभ बढ़ नहीं रहा है, स्टाफ 20 को रखे, तो इसका मतलब है कि निकालो 10 गो को, 10 गो रहने दो तो कुछ बचेगा। हाँ, ये नहीं है फायदा तो क्या करे? तो छटनी लिख ले, ले ऑफ मतलब छाटना। आई लुक एट हर फेस, मैंने उसके चेहरे को देखा। लुक के साथ क्या होता है? एट का प्रयोग होता है। मैंने उसके चेहरे को देखा। हर हमारा क्या लिखे थे इधर? पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन है उसके चेहरा को, एंड फाउंड, और मैंने पाया।
एंड जो है ना ये बड़ा वफादार है। बाजार में जाते हैं तो जैसे तराजू का जो कुंदा काम, चलिए तो अभी थोड़ा सा वीडियो स्टॉप हो गया, स्टोरेज फुल हो गया था ना, फोन तो नहीं है बड़ा वाला, छोटा है। तो हम क्या बोले थे कि एंड जो है वो तराजू का कुंदा है, मतलब अगर इधर वर्ब 1 है तो उधर भी वर्ब 1 होगा, अगर इधर वर्ब 2 है तो इधर भी वर्ब 2 होगा, है ना, और यहाँ रहेगा एंड, और ये दो तराजू रहेगा ऐसा, ठीक है। तो इधर सिंगुलर है तो उधर सिंगुलर, और इधर प्लूरल तो इधर प्लूरल। तो यहाँ लुक्ड वर्ब 2 है तो यहाँ देखते हैं एंड फाउंड लिखा है, तो ये भी क्या है हमारा वर्ब का दूसरा फॉर्म है, ठीक है। आगे तो सी वॉज गेटिंग डिस्टर्ब, मतलब हम जब उसके चेहरे को देखे तो हमको लगा कि वो परेशानी में है, डिस्टर्ब में, वो डिस्टर्ब में थी। सी वॉज गेटिंग डिस्टर्ब, डिस्टर्ब लग रही थी। आई डिसाइडेड, मैं निर्णय लिया, टू ड्रॉप दैट, टू ड्रॉप दैट, छोड़ दे, ड्रॉप मतलब क्या होता है, छोड़ देना। टू क्या है ना, टू इन्फिनिटिव है, टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है, टू इन्फिनिटिव है तो टू ड्रॉप है, ठीक। अब हम क्या छोड़ दिए उसको, जो जिस चीज में परेशानी था उस सब्जेक्ट को छोड़ देंगे, कहानी खत्म। तो हम सब्जेक्ट प्रोडक्ट उत्पादन को छोड़ देंगे, क्या उत्पादन कर रहे थे वहां है जो छोड़ देंगे, यहाँ तो कोई रिलेशन है नहीं। चांस, तो ड्रॉप दैट चांस, कोई यहाँ मीनिंग निकल रहा है कि हमको कोई चांस मिला तब तो हम चांस को छोड़ेंगे, यहाँ तो कुछ नहीं, हमको लग रहा था उसके चेहरे पर देख करके कि वो परेशानी में थी, तो हम बाद में क्या किए कि छोड़ दिए, क्या छोड़ दिए, जो सब्जेक्ट में परेशान लग रही थी उसको छोड़ देना, कहानी खत्म। प्राइड का मतलब होता है गर्व करना, है ना, तो वो तो नहीं होगा, तो क्या होगा, सब्जेक्ट। मतलब आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उसके चेहरे को देखा, एंड फाउंड और पाया, सी वॉज गेटिंग डिस्टर्ब, कि वो बहुत ही परेशान लग रही थी। आई डिसाइडेड, मैं निर्णय लिया, टू ड्रॉप दैट सब्जेक्ट, कि इस सब्जेक्ट से दूर रहो, ना वो परेशान ना हम परेशान, कोई परेशान नहीं, ठीक। आगे वी इंश्योर दैट, हमने सुनिश्चित किया, हम उसको आश्वासन दिए, सॉरी, इंश्योर मतलब होता है आश्वासन देना, हम उसको आश्वासन दिए कि दैट, कि यू विल गेट, तुम एक दिन पाओगे, अ चौफर, एक ड्राइवर को। अच्छा, एक होता है चौफर, एक होता है ड्राइवर। ड्राइवर तो ऐसे ही आम ड्राइवर हो जाता है, चौफर होता है कौन, जैसे नौकरी पेशा आदमी को जो ड्राइवर मिलता है ना, उसको कहते हैं चौफर। जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी है, जैसे सरकारी नौकरी है आईएएस का, तो उसका तो कोई ड्राइवर होगा ना, वो उसको बोलते हैं चौफर। एक तरह से वही समझ ले, है ना। तो चौफर मतलब ड्राइवर ही होता है। तो वी इंश्योर दैट, हम आश्वासन दिए कि तुम भी प्राप्त करोगे एक दिन चौफर को, विथ द राइट कार फॉर योर डे, मतलब तुम जो पसंद कर रहे हो, मतलब पसंद कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं तुमको, मतलब तुम जहां बैठना, जैसे आईएएस बने तो उसका कार बीएमडब्ल्यू में फेल है, भले इसका 20 लाख का रहेगा बीएमडब्ल्यू कितना, लेकिन उसके सामने बीएमडब्ल्यू फेल है, ठीक है, क्योंकि उसका जो पावर है वो अलग है ना, ऐसा। तो वी इंश्योर दैट, हम आश्वासन दिए कि तुम भी एक दिन प्राप्त करोगे, क्या, नौविस चौफर, नौसिखिया, नौसिखिया ड्राइवर को प्राप्त कैसे करेंगे, जब वो गया है वहां पर सरकारी नौकरी लेके, तो इसका मतलब तो कुछ सीखा होगा, सब कुछ पास किया होगा, तो नौसिखिया कैसे हुआ। डेवलर का मतलब भी होता है नौसिखिया। राइट्स मतलब तो शोर शराबा करना, दंगा करना, नहीं बोलते साला राइट हो गया, वहां दंगा हो गया, RIOT, राइटर्स, मतलब शोर शराबा करना। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म चौफर, ऐसे भी नहीं याद होता, तो ऐसे याद रखते हैं कि कोई भी ड्राइवर सरकारी बनता है तो हमेशा यूनिफॉर्म में रहता है ना, तो यूनिफॉर्म चौफर मतलब बहुत अच्छा से, है ना, बहुत अच्छा, कुशल, है ना, कुशल व्यवहार वाला। तो वी इंश्योर, हम सुनिश्चित करते हैं कि तुम भी एक दिन प्राप्त करोगे जो तुम चाह रहे हो, ठीक है, यूनिफॉर्म चौफर विद द राइट कार फॉर योर डे, तो अपने दिनों के लिए। आगे सी रब्ड, वर्ब 2 है, काम आज के पहले मतलब पास्ट का है। सी रब्ड हर हैंड, वो अपने हाथों को रगड़ा, कहां रगड़ा देखते हैं, ओवर हर आर्म्स, अपने आर्म मतलब कंधों पर, आर्म मतलब कंधा, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे। तो सी रब्ड हर हैंड, अपने रगड़ा, हर आर्म्स, एंड देन, और तब, हर पर्स, अपना पर्स को पकड़ा, कहीं रखा होगा, कहीं निकाला ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद हेडेड इनसाइड, हेडेड इनसाइड द कन्वेंस स्टोर, और कन्वेंस का मतलब यहां सुविधाजनक हो जाएगा, अपने सुविधाजनक वाले स्टोर में वो घुसा। तो इसका मतलब है स्नैपिंग, स्नैपिंग का मतलब एकदम छोटा, इन्हें बोलता है कि छोटा सा नींद लेने दो हमको, है ना, नैप, तो वो है स्नैप, वो नहीं है, उससे याद रखने के लिए बता रहे हैं। स्नैपिंग का मतलब है छोटा सा, ठीक है, छोटा, तो यहां तो छोटा मीनिंग नहीं है ना। एंड देन स्नैपिंग हर पर्स, अपने पर्स को छोटा, क्या, अपने पर्स को छोटा नहीं, क्या होगा यहां, स्लेइंग, स्ले मतलब मार देना, किल कर देना किसी को, तो वहां पर्स को मारना तो है नहीं, पर्स को कैसे मारेगा। आगे पिंचिंग, पिंचिंग का मतलब होता है, जैसे नहीं बोलते, एक तरह से ट्रिक से याद रखते हैं कि आज से हम पंचिंग करना बंद कर दिए, पंचिंग करना मतलब ये, है ना, तो आज से हम पंचिंग करना क्या करते, क्लोज,
बंद कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, तो वहां पंचिंग करना बंद तो नहीं करेगा, बोला कि वो अपने हाथ को आर्म पर रगड़ा, ठीक, और उसके बाद कर किया, और उसके बाद पर्स को निकाला, पकड़ा, है ना, तो यहां हो जाएगा, ये क्या हो गया, छीनना या फिर पकड़ना या फिर धर लेना। तो यहां यहां छीनना का मीनिंग थोड़ा सा नहीं होगा, यहां होगा पकड़ना, क्योंकि वो अपना ही हाथ, ही सी रब्ड हर हैंड, अपने हाथ को रगड़ा, ओवर हर आर्म्स, अपने आर्म्स, एंड देन, और तब, ग्रैब्ड हर पर्स, अपने ही पर्स को निकाला, है ना, या छीनना नहीं, निकाला या पकड़ा, हिडेड इनसाइड द कन्वेंस स्टोर, कन्वेंस स्टोर मतलब अपने सुविधाजनक स्टोर में, फिर वो चला गया, ठीक। तो ये था पूरा का पूरा फिलर्स। ये सब का सब प्रीवियस ईयर का। हम इसमें ग्रामर भी सीखते हैं कि कौन सा ग्रामर होगा और कौन नहीं होगा, और ये वर्ड भी देखते हैं कि कौन सा वर्ड हुआ और कौन नहीं हुआ, और कौन नहीं हुआ तो उसका मीनिंग क्या था। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।